आप लोग कभी खाए हो ऐसी बरियों की सब्जी जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में? मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। तो हमेशा तो मैं कभी मम्मी के यहाँ से या फिर कभी ससुराल से लेकर के आती थी। इस बार मैंने सोचा कि खुद से ही मैं बनाऊंगी और मुझे अब आ गया है बनाना बरी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है और ये स्टोरेबल सब्जी होती है, जो जब कभी आपके पास सब्जी ना हो तो आप इसको बना करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 तरह के दाल मिक्स किए हैं। एक एक कटोरी ही मैंने क्वांटिटी में लिया है। मूंग का दाल छिलके बिना छिलके वाली, और चना का दाल, और उसके साथ मैंने लिए हैं मसूर का जो रेड वाला दाल होता है वो। तीनों दाल को मैंने मिक्स करके धो करके और उसको रात में मैंने सोक करने रख दिया था। फिर रात भर वो अच्छे से फूल गए। तो सुबह मैं इसको अब ग्राइंड करूंगी, क्योंकि बरियां हमेशा सुबह ही बनती है। जब आपके यहाँ पर अच्छी खासी धूप हो रही हो ना, तो आप इसको एकदम सुबह सुबह ही अच्छे से पीस करके बना दे, ताकि ये दिन भर में सूख जाए। तो यहाँ पर मैंने मतलब बच्चों को भेज दिया था 7:30-8 बजे तक, सभी लोग चले गए थे, तब मैं पीस रही थी यहाँ पर बरी के दाल को। तो जब आप इसको ग्राइंड करो ना, वैसे तो मम्मी लोग इसको वो जो सिलवट्टी होती है ना उस पर पीसती थी मम्मी लोग, लेकिन मेरे पास है नहीं और मुझे उसमें उतना पीसना आता भी नहीं है, तो मैं तो मिक्सी में ही इसको पीसूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दाल को पीसना शुरू किया है, लेकिन मैं पानी का मात्रा बस एक एक चम्मच ही मिला रही हूँ। इसमें आपको पानी का क्वांटिटी नहीं डालना है ज़्यादा, नहीं तो सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं इसको अपने बालकनी में सुखाने वाली थी, तो मैं इसमें एकदम बिल्कुल भी मतलब पानी का मात्रा एकदम जीरो रखने वाली थी, ताकि ये जल्दी सूख जाए, क्योंकि धूप कंटिन्यू नहीं आती है बालकनी में। और बरियों का एक ये होता है कि आप इसको फर्स्ट धूप में ही अच्छे से मतलब 80% सुखा ले, तब ये बरियां अच्छी बनती है। तो मैं यहाँ पर इसको रुक रुक करके धीरे धीरे पलट पलट करके पीस रही थी, क्योंकि मैंने इसमें पानी बहुत कम डाला था ना, इसलिए मुझे चम्मच से बार बार इसको पलटना पड़ रहा था। तो कुछ ऐसी दरदरी सी आप इसको पीस लें। बहुत लोग क्या करते हैं, इस बरी में ही लहसुन अदरक या मिर्च जीरा अजवाइन कुछ कुछ मसाले डालते हैं। मेरी मम्मी इसको एकदम प्लेन बनाती थी, तो मुझे भी पता है कि ये प्लेन ही मतलब बनता है, इसलिए मैं इसको एकदम प्लेन बिना कोई फ्लेवर का बना रही थी। क्योंकि फ्लेवर जब हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, तभी फ्लेवर जो मसाले डालते हैं, तो उससे ये फ्लेवर अच्छे से इसमें चला जाता है। और ये एक ऐसी सब्जी ही है, क्योंकि जब आपके पास बारिश के टाइम में होता है ना, कभी कभी बारिश कंटिन्यू 5-6 दिन होते रहती है, तो सब्जियां घर में खत्म हो जाती है, तब आप इसको हम लोग बना करके खाते हैं। और ऐसे भी कभी कभी सब्जी घर पर नहीं है या फिर कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, क्योंकि कभी हर वक्त सब्जियों को खाते खाते बोर भी हो जाते हैं, तो कभी कुछ अलग खाने का मन करता है ना, तो हम लोग इसको इसकी सब्जी और चावल के साथ बना करके खाते हैं। तो यहाँ मैंने सभी दाल को अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद अब मैं इसको एकदम फेंटूंगी, जो मतलब फेंटना है एकदम ऐसा, मतलब इतने देर तक इसको फेंटना है आपको, जिससे ये एकदम फ्लफी हो जाए, मतलब अच्छे से ये एकदम जब आप इसको फेंटोगे ना, तो आपके हाथों में ये फील होगा एकदम लाइट वेट हो जाता है। और ये फेंटा हुआ रहता है ना, तब इसकी जो बरी बनती है ना, तो ये एकदम बीच में एरी हो जाती है, जिसके कारण ये जब आप इसकी सब्जी बनाओगे तो एकदम अच्छे से फूल फूल करके बनती है। अगर आप इसको बिना फेंटे ही बना लोगे ना, तो ये बीच में से गुठली जैसे हो जाएगी, और जब आप इसकी सब्जी बनाओगे तो एकदम मतलब अच्छी नहीं लगेगी, मतलब सीझेगी ही नहीं, वो पकेगी ही नहीं बढ़िया से। तो यहाँ मैंने फेंटा, उसके बाद इसको मैं अब धूप में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर अभी तो थोड़ा थोड़ा ही धूप आ रहा है, लेकिन दिन जैसे चढ़ते जाएगा तो थोड़ा धूप का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। तो मेरी तो बरियां मेरे बालकनी में ही सूख गई थी। अगर आपके बालकनी में धूप नहीं आती है तो आप छत पर भी सुखा सकते हैं, इसको कपड़े पर डाल करके, या ऐसी जगह पर जहाँ पर धूप अच्छे से आए। तो यहाँ पर मैं इसको, मुझे आता नहीं है बरी बनाना, क्योंकि मम्मी लोग एक बार में ही 4-5 बरियां, मतलब मुट्ठी में एक मुट्ठी दाल लेकर के 4-5 बरियां एक बार में बना लेती है। लेकिन मैंने एक एक बरी अपने मतलब एक एक बार लेकर के बनाया है। मुझे मतलब उतना नहीं मेरे से संभल पाता है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ अब सीख रही हूँ बनाना। और कितना मतलब मम्मी के यहाँ मतलब कहीं भी से कितना ही मांग करके लाऊंगी इसलिए मैंने सोचा है कि मैं खुद से ही बनाने का ट्राई करूंगी। हाँ, मुझे अभी आम का अचार बनाना नहीं आता है, मतलब मैंने आता है लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने अपने हाथ से अपने ज़िंदगी में कभी आम का अचार नहीं बनाया है। तो हो सकता है वो भी सीख लूं, क्योंकि मांग करके खाने से अच्छा है कि बनाना सीख लो इसलिए, क्योंकि मार्केट का अचार मेरे घर में उतना नहीं पसंद करते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड। तो सोच रही हूँ कभी कभी ट्राई करूंगी आम का अचार बनाने का भी, और बना करके फिर मैं उसको भी दिखाऊंगी आप लोगों को, अगर मैंने कभी बनाया और सक्सेसफुल हुआ तो।
तो इस तरह से ही आप कुछ-कुछ चीज़ों को बनाते जाओ तो ही आप सीख पाते हैं, अगर आप बनाओगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे? और हमेशा आप मतलब मम्मी लोग तो हमेशा अवेलेबल रहती नहीं है कि हर वक़्त बना कर के दे पाएँ और आप घर जाते भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत कम जा पाते हैं घर, तो कितना ही ला पाएँगे उधर से सामान, इसलिए अपने से बनाने का मैं ट्राई करती हूँ। तो ये बरियों को मैंने सुखा लिया था, तो मैं आपको यहाँ 2 तरह की बरी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन बनाए थे, 2 दाल के, तो ये सिर्फ़ मसूर और मूँग के दाल का है। और ये और एक मैंने जो 3 दाल मिक्स करके बनाए थे, मसूर, चना दाल और मूँग। तो कैसी लगी ये रेसिपी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स